नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत छठा भाग कवर करेंगे। 5 भाग मैंने बना लिए हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट है उसको भी बना दी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5वें भाग में लास्ट में देख रहे थे कि इस साल जिन जिन प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु हुई है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ बच गए तो मैं यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इनको देखिए। चरणजीत सिंह 1964 के ओलंपिक थे ना, उसमें जो हॉकी का गोल्ड जीता था इंडिया ने, उस टीम के ये कैप्टन थे। तो हॉकी टीम के कैप्टन थे 1964 में जिस टीम ने ओलंपिक जीता था, चरणजीत सिंह। इनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी, उनके नाम से याद रखना। पंजाब में अभी भगवंत मान के पहले चरणजीत सिंह चन्नी ही सीएम थे ना, तो बस वैसे याद रखिए। पंडित बिरजू महाराज, इनका नाम तो सब कोई जानता है, कथक से रिलेटेड है और हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है। इनका ओरिजिनल नाम भी पूछ सकता है कि वास्तविक नाम क्या है, तो पंडित ब्रजमोहन मिश्र इनका वास्तविक नाम है। अगले हैं कमाल खान। कमाल खान को एनडीटीवी पे बहुत सारे लोगों ने लखनऊ से रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा। ये एक्चुअल में लखनऊ से रिपोर्टिंग करते थे, तो इनकी डेथ हो गई है काफ़ी कम एज में। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट दिया गया। बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बाल गोपाल योजना राजस्थान से संबंधित है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन है? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है लेह, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख की राजधानी है लेह। जो अभी यूटी नए बने हैं ना, जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। अगला पॉइंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें झारखंड को पहला स्थान मिला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसकी रैंकिंग में झारखंड को पहला स्थान मिला है। एक्चुअल में इस प्रोग्राम का उद्देश्य है गांवों में शहरों जैसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना। पीएम ने कहाँ देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने ना, देवघर पड़ता है झारखंड में, तो झारखंड में इसका उद्घाटन किया है। अभी देवघर एयरपोर्ट पे एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पे बीजेपी विधायक की कहासुनी हो गई है, तो इससे संबंधित न्यूज़ चल रही है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन झारखंड में किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं? तो अब उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हैं और उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है अपना। और इसमें आपको याद रखना है कि जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने वाली प्रथम भारतीय। एवरेस्ट या अन्य दूसरी जो फेमस चोटियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर अन्नपूर्णा चोटी पे फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है स्कॉलजेंग रिगजिन। इनके नाम से आप मत कन्फ्यूज हुए, शायद नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती होंगी, इसलिए इनका इस तरह से नाम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में इसको एनडीबी बोलते हैं, के भारत में क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक। तो एनडीबी ने पहली बात कहाँ पे अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो गुजरात में खोला है। और जो इसके महानिदेशक बनाए गए हैं वो हैं डीजे पांडियन। किस देश ने पहली बार स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो जो नूरी अंतरिक्ष रॉकेट है इसका परीक्षण किया है साउथ अफ्रीका ने, और जो एक नूर 2 सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है ईरान ने। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। राशन कार्ड स्कीम लागू करने वाला अंतिम राज्य, तो ये है असम। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना शुरू की है। मतलब आपका राशन कार्ड कहीं का भी है, लेकिन आपको कहीं पे भी आप रहते हैं तो वही राशन कार्ड यूज होगा। काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो ये इस स्कीम को लागू करने वाला अंतिम राज्य असम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया गया है शाबाश मिट्ठू या शाबाश मिठू, आप जैसा ही पढ़ें, ये किसकी बायोपिक है? मतलब एक बायोपिक उसको बोलते हैं कि जो फिल्म किसी की लाइफ पे बनी होती है। तो ये मिताली राज की बायोपिक है। मिट्ठू से आप याद रखिए मिताली। किस एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? मतलब साउथ एशिया की बात हो रही है, दुनिया का नहीं। तो दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है कैंपेगोडा एयरपोर्ट
बेंगलुरु। कुछ हम लोग यहाँ पे फेमस बुक्स देखेंगे। आपका जो सामान्य जागरूकता का टॉपिक है उसमें भी बुक्स का पोर्शन एक दिया गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके राइटर हैं तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके राइटर हैं राम बहादुर राय। ये जो बुक्स हैं वो करंट की हैं, उसमें करंट से भी आ सकता है क्वेश्चन और पुराने भी कभी से भी पूछ सकता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। किरण बेदी की बुक आई है फियरलेस गवर्नेंस। अ बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक लिखी है राजेश तलवार ने। आगे दिया गया है एपीडा, फुल फॉर्म है इसका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है। तो ये आयोजन किया गया है बहरीन में, आम के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा। कंट्री कैपिटल भी आपके कोर्स में है, तो जो बहरीन है उसकी राजधानी है मनामा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। जो पेंटागन है ना, वो रक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ी इमारत है यूएसए में। सारे फैसले जो हैं शीर्ष लेवल में यहीं से लिए जाते हैं। तो इनके शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है, भारतीय मूल के हैं ये राधा अयंगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट दिया गया है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है। तो ये लद्दाख में की गई है और नाम है इसका चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष, PCI शॉर्ट में बोलते हैं, तो इनकी नए अध्यक्ष बनी है श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई। इनका नाम जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की ये अध्यक्ष रही थी, उनमें भी आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई हैं जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। G7 2020 लिखा है यहाँ पे, आप 2022 कर लीजिए। इसकी अध्यक्षता जर्मनी ने की है। ये इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कहाँ पे समिट हुई, तो जर्मनी में हुई है ये। बांग्लादेश का सबसे लंबा ब्रिज, तो ये पद्मा ब्रिज है। पद्मा ब्रिज नाम से पता चलता है, जो पद्मा है ना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, तो इसी पे पद्मा ब्रिज बना है। रणजी ट्रॉफी किस राज्य ने पहली बार जीती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत रही है। नेशनल MSME अवार्ड 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला है। तो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये अवार्ड उड़ीसा को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट लगातार MSME को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। तो पहला स्थान इस बार मिला है उड़ीसा को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट है, तो इसको आपको याद रखना है कि मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल, उसका नाम इनके नाम पे रखा गया। जो हमारे जनरल विपिन रावत है ना, अभी उनकी डेथ हो गई थी, ये हमारे पहले CDS है। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री प्राइमरी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये है उत्तराखंड। वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम, जो वडोदरा में नई रेलवे यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका नाम रखा गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। अब गति शक्ति टर्मिनल, इस पे भी आप याद रख सकते हैं। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 में शामिल भारत के जो प्लेसेस हैं तो अहमदाबाद है और केरल है। टाइम मैगजीन फेमस मैगजीन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी डिसाइड करती है। तो इसने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 के शामिल में अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है। अगली स्कीम है अर्न विद लर्न। तो ये अर्न विद लर्न स्कीम किस राज्य की है, ये त्रिपुरा की है। किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी लिथियम आयल सेल बनाया गया है। तो भारत का पहला जो लिथियम आयल सेल है वो ओला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। पुरस्कार से संबंधित अगला क्वेश्चन है, शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मिशेल पूनावाला को इससे सम्मानित किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कारखाना कहाँ स्थापित किया है। जो अग्निकुल कॉस्मोस है ये कंपनी का नाम है, तो इसने
भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट फैक्ट्री लगाई है चेन्नई में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो उससे एक इको पार्क बनाया जा रहा है, तो वो दिल्ली में बनाया जा रहा है, भारत का पहला होगा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु डोका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यह है जागृति। जागो ग्राहक जागो से आप याद रखिए जागृति। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 का जो गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड किस कंट्री को मिला है? तो ये मिला है इंडिया को। पहला शहर जिसने एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित हुआ है 2022-23 के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2000। अब पहली बार ये है कि एक शहर को एससीओ मेंबर कंट्रीज के एक शहर को हर साल पर्यटन राजधानी व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया जाएगा। तो इसमें पहली बार वर्ष 2022-23 के लिए बनारस को या वाराणसी को चुना गया है इसके लिए। अपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये अपनी इंटरनेट सेवा, उसको के फ़ोन बोला गया है, मतलब केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। तो ये है केरला, तो जो केरला है ना अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस अब ये प्रोवाइड कराएगा। द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट 15th बनी है, वो किस जनजाति से हैं? इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो संथाल जनजाति से हैं। ये हैं उड़ीसा राज्य से, लेकिन ये अभी झारखंड की राज्यपाल थी और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो इनसे रिलेटेड ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, किस जनजाति से, किस राज्य से हैं और कहाँ की राज्यपाल थी अभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निर्मित रोबोटिक्स सर्जरी प्रणाली एसएसआई मंत्रा को कहाँ स्थापित किया गया है? रोबोटिक्स सर्जरी प्रणाली, तो ये राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो नीति आयोग हर साल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है ना, तो उसमें प्रमुख राज्यों में पहले नंबर पे है कर्नाटक। इनोवेशन में तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं, जो आईटी हब या स्टार्टअप हब है ना, जो अपने यहाँ बेंगलुरु है, या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बेंगलुरु को, तो कर्नाटक इसमें पहले है। बड़े राज्यों की बात हो रही है, यूटीज में पहले नंबर पे है चंडीगढ़, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहले है मणिपुर। मणिपुर कई चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, वहाँ से जो कई प्लेयर्स हैं वो कई इंटरनेशनल मेडल भी ला रहे हैं अभी। संजय अग्रवाल समिति का संबंध किससे है? तो जो संजय अग्रवाल समिति है वो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको डिसाइड करने के लिए बनाई गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे चीतों को दोबारा लाया जाएगा। एक्चुअली भारत से जो चीते हैं ना वो विलुप्त हो चुके हैं, तो भारत ने नामीबिया के साथ समझौता किया है, अपने यहाँ वहाँ से नामीबिया से चीते लाए जाएंगे कुनो नेशनल पार्क में। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर स्थापित की गई है? तो पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की गई है। ISSF वर्ल्ड कप 2022 में महराज अहमद खान ने स्कीट में गोल्ड मेडल जीता, वह कहाँ से हैं? तो स्कीट में गोल्ड मेडल जीता है महराज अहमद खान ने, तो ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। तो उत्तर प्रदेश से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस स्कीट में क्या होता है कि छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उनको हम हवा में फेंकते हैं, जो निशानेबाज होता है इन्हीं में इसी पे निशाना लगाता है, उछालते हैं बॉल्स और उसी में वो निशाना लगाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है? तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है और इसको जीता पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु इस समय इंडिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, महिला की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये हैं रानिल विक्रमसिंघे। 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं नोवाक जोकोविच। इनका याद रखना है कि चारों ग्रैंड स्लैम जो है ना, उन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इन चारों में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सर्बिया है ना, सर्बिया और साइबेरिया में कन्फ्यूज नहीं होना। सर्बिया यूरोप में पड़ता है, एक देश है, और साइबेरिया है
जो जो रूस का एशिया वाला भाग है उधर नॉर्थ पोल साइड में पड़ता है, उसको साइबेरिया बोलते हैं। PSLV C-53 ये हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया और इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रह शामिल थे। तो ऐसा बोल सकता है कि PSLV C-53 को कहाँ से लॉन्च किया गया और किस देश के उपग्रह कैरी किए हैं, तो इसने सिंगापुर के 3 उपग्रह इसमें थे। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। अभी तक कई सालों से उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र नंबर 1 पे हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो वही है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो अभी पेट्रोल में इथेनॉल बिल्डिंग हो रही है ना, तो जो अपने उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है उसका काफ़ी उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए भी होने लगा है। हाल ही में किस सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष की पहली रंगीन तस्वीर भेजी गई? तो अभी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके पहले जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम था हबल टेलीस्कोप। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सबसे शक्तिशाली है, तो वो है जेम्स वेब स्पेस नाम है इसका, टेलीस्कोप है ये। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम स्टेट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है और ये किसने जारी की है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की है। तो इसमें पहला स्थान किसको मिला? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। अगला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस राज्य ने काशी यात्रा सब्सिडी को मंजूरी दी है। तो काशी यात्रा सब्सिडी को मंजूरी दी है। काशी जो है ना, वाराणसी का पुराना नाम है, तो ये कर्नाटक है। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम्पैक उसको शॉर्ट में बोलेंगे, तो रिम्पैक 2022 का आयोजन कौन कर रहा है? तो USA कर रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिम्पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक फुल फॉर्म है इसका। रिम्पैक 2022 में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल होगा? तो INS सतपुड़ा। जो INS है ना, वो इंडियन नेवल शिप के लिए INS 60 में लगा रहता है। जो इंडियन नेवी के शिप्स होते हैं उनमें सभी में INS पहले लगा होता है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इनोवेशन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा नाम है उसका टी हब, वो ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कौन देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं? तो ये महाराष्ट्र में हैं राहुल नार्वेकर। देश मतलब अभी तक के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष मतलब विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं राहुल नार्वेकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गृह मंत्री द्वारा श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इनकी जो प्रतिमा है ना, एक हैदराबाद में भी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया, उसका PM मोदी जी ने किया था। तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री मतलब अमित शाह ने श्रीनगर में किया है। श्रीनगर में एक्चुअल में वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये प्रतिमा श्रीनगर में है। भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब जीता है? एशिया कप क्रिकेट, अब ये तो पुराना हो गया क्योंकि एशिया कप 2022 का रिजल्ट आ गया, तो ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 2022 का जो एशिया कप है वो श्रीलंका ने जीता है और आया किसको फाइनल में? पाकिस्तान को। 2022 एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है अभी, पहले तो ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता था। वर्ष 2022-23 के लिए CII के नामित अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष, अच्छा वास्तविक अध्यक्ष CII के तो संजीव बजाज हैं, लेकिन नॉमिनेट किया गया है अभी R दिनेश को। और CII ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। चर्चा में चल रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट पूछ सकता है क्या है? तो ये जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक स्पाईवेयर है। जैसे पेगासस है ना इजराइल का वैसे ये भी है हर्मिट। विश्व की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दुबई में बनी है। तो UAE का एक एमिरेट ये भी है दुबई। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि UAE की राजधानी दुबई है, लेकिन UAE दुबई का एक एमिरेट्स है।
और जो यूएई की राजधानी है वो आबू धाबी है। भारत की सबसे बड़ी तैरती परियोजना का आरंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये रामगुंडम तेलंगाना में किया गया है। नासा का केप स्टोन स्पेसक्राफ्ट किससे संबंधित है? जो केप स्टोन स्पेसक्राफ्ट है नासा का है पहली बात, और ये चंद्रमा से रिलेटेड है, मतलब चंद्रमा में इसको भेजा जाएगा। डेरेचो तूफान जिसने आसमान को हरा कर दिया, ये कहाँ पे आया था? तो डेरेचो तूफान है ये यूएसए में आया था। जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो ओबीसी आरक्षण से इनका भी, और मंडल कमीशन तो बहुत ही फेमस है। तो जस्टिस रोहिणी आयोग अभी नया है तो इनका नाम याद रखना है, और मंडल आयोग का भी याद रखना है, बीपी मंडल। अभी जो आईसीएआर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें बीपी मंडल मतलब शॉर्ट में दिया हुआ था कि कौन थे मंडल आयोग में जो था वो किसके नाम पे था, बीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे। और जो रामनंदन कमेटी है ना वो ओबीसी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है ना, तभी शायद 8 लाख है वार्षिक आय, इससे कम होनी चाहिए, तभी आप ओबीसी में आरक्षण का फ़ायदा ले सकते हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट चलता है। अर्बन वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे जो 16 लेन है वो किन 2 शहरों को जोड़ेगा? ये एक्सप्रेसवे का नाम है अर्बन वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ेगा। एक्चुअल में गुड़गांव का नया नाम है ना वो गुरुग्राम उसको बोला जा रहा है अभी, मतलब काफ़ी समय से बोला जा रहा है। तो दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ेगा ये। वर्ल्ड गुड़गांव पर हरियाणा में पड़ता है, एनसीआर का रीजन है। जैसे उत्तर प्रदेश में है ना एनसीआर में कई जिले, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इस तरह। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 साल की भारतीय महिला। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये हैं भगवानी देवी, नाम याद रखना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, ये तो भारत ही है, और निर्यातक है यूएसए। और यहाँ पे मैंने सैन्य खर्च का भी देख लिया है, मतलब दे दिया है। तो सैन्य खर्च मतलब आप ये समझिए जो डिफेंस बजट है तो सबसे ज़्यादा यूएसए का है, लगभग $800 बिलियन के आसपास है। चाइना का उसके बाद $230 बिलियन के आसपास, और इंडिया का लगभग $73 बिलियन के आसपास। तो आपको अमाउंट नहीं याद रखना है, बस नंबर 1 2 याद रखिए कौन है। पीएम ने कहाँ संत तुकाराम जी के मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये देहू में किया है। पड़ता कहाँ पे है? पुणे में। अगला पॉइंट है देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, ये कहाँ पे इसको शुरू किया गया है? सेंट्रलाइज्ड एसी जहाँ पे मतलब है टर्मिनल है, रेलवे टर्मिनल है, तो ये बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है, देश का पहला है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर, ये ग्रैंड मास्टर है ना एचएस से रिलेटेड है। तो जो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हैं राहुल श्रीवास्तव पीएम है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रखिए 74वें ग्रैंड मास्टर हैं लेटेस्ट। लियोन ये मेक्सिको का एक शहर है, यहाँ पे आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम कैटेगरी में किस भारतीय उत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं सतीश शिवलिंगम, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। IWF मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है। सतीश शिवलिंगम। देश का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया जाएगा, डिस्प्ले फैब के नाम से है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपीडा, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ नाम है इसका यूपीडा का, ने किन बैंकों के साथ समझौता किया है? मतलब यूपीडा ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए SBI PNB और सिडबी। तो SBI PNB आपको याद रखनी है, उसके बाद सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय मूल की आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इनका संबंध कहाँ से है? जो आरती प्रभाकर है इनको जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में मतलब नियुक्त किया गया है। तो ये दिल्ली से बिलोंग करती है, मतलब यहाँ से बिलोंग करती थी, मतलब भारतीय मूल की है ना, तो अभी यूएसए की सिटीजन है।
ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? तो ये 69.7 69.7 वर्ष है। सबसे अधिक दिल्ली की है, सबसे कम छत्तीसगढ़ की है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। किस देश ने वनडे इंटरनेशनल मैच में 498 रन का नया रिकॉर्ड बनाया? 498 रन बना दिए वनडे में। यह है इंग्लैंड। ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुजलाना का संबंध किस देश से है? तो जो ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुजलाना ये ईरान का है। बतौर कप्तान T20 क्रिकेट में सब में विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय। बतौर कप्तान, अच्छा, T20 क्रिकेट में एज ए कैप्टन विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं ये हार्दिक पांड्या है। पालोनजी मिस्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पालोनजी मिस्त्री ये बिजनेसमैन है थे, मतलब अभी तो डेथ हो गई इनकी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है खुशी पटेल। आगे दिया गया है जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी, तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। मतलब सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे जारी होगा। अगला पॉइंट है न्याय घड़ी मतलब जस्टिस क्लॉक लगाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? मतलब यहाँ पे जस्टिस घड़ी जैसे जंजीर न्याय की होती थी ना जहांगीर के दरबार में, वैसे भी यहाँ के हाई कोर्ट में लगाई गई है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें ये याद रखनी है। पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? तो ये केरला हाई कोर्ट बन गया है। और पहला यूट्यूब स्ट्रीमिंग करने वाला हाई कोर्ट तो ये गुजरात हाई कोर्ट। तो न्याय की घड़ी गुजरात हाई कोर्ट और यूट्यूब स्ट्रीमिंग जो वहाँ अदालत की जो प्रोसीडिंग, अब तो कई हाई कोर्ट की हो गई लेकिन पहले की बात हो रही, पहली बार करने वाला तो ये गुजरात हाई कोर्ट था। और पेपरलेस हाई कोर्ट पहला बन गया है केरला हाई कोर्ट। देश का एकमात्र यूटी जिसका खुद का हाई कोर्ट है ये दिल्ली है। इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ भारत के राज्य और यूनियन टेरेटरी में। IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है गीता गोपीनाथ। पहली बार ये पोस्ट बनाई गई है तो इसलिए, और ये पहली बनी है उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ। ई गवर्नेंस 2021 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। GST म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तो ये पणजी गोवा में बनाया गया है GST म्यूजियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तो ये हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम। प्रधानमंत्री संग्रहालय PM म्यूजियम दिल्ली में खुला है। इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। 3 मूर्ति मार्ग पे है और नेहरू जो म्यूजियम है ना उसी के परिसर में इसको खोला गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो अभी 18वीं विधानसभा है उसमें कितनी महिला सदस्य हैं? तो ये 47 है, 47। वाटर टैक्सी शुरू करने वाला पहला शहर है वो है मुंबई। जो वाटर मेट्रो पर शुरू करने वाला तो वो है कोचीन में, लेकिन वाटर टैक्सी है वो है मुंबई में। और पॉड टैक्सी शुरू करने वाला है वो नोएडा एयरपोर्ट। पारंपरिक नववर्ष महोत्सव लोसर का आयोजन, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लोसर लद्दाख, ला दोनों में आ रहता है, ऐसे याद रखना, लोसर लद्दाख। और नामसूंग त्यौहार ये है सिक्किम में इसका आयोजन होता है, दोनों आप याद रखिए। लास्ट में यहाँ पे 17वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट है, वन आपके ज्योग्राफी में भी है उसमें भी मैंने ये पॉइंट रखे हैं। तो 4 पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में तो बहुत समय से है। कुल वनावरण और वृक्षावरण है वो 24.62% है। और कुल वनावरण केवल मतलब वृक्षावरण को हटा दो तो है 21.71%। तो ये ज़्यादा याद रखिए आप, 21.71% पूछा जा सकता है। 2171 ऐसे याद रखिए, 212171। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है एरिया वाइज? 2 साल में ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, इससे पहले 2019 में हुई थी। तो 19 से 21 में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, और परसेंटेज वाइज हुई है तेलंगाना में। तो ये आपका 6वां पार्ट हो गया कंप्लीट। आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। जब मैं पोर्शन कंप्लीट करूँगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना डिटेल्ड में इसको कंप्लीट किया है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।